मित्रों, जय सिया राम। आप देख रहे हैं परमात्मा की सैर और मैं आपका संतोष पांडे। इस समय हम एक ऐसे ऋषि के आश्रम की ओर जा रहे हैं जिनकी उस समय तूती बोलती थी। त्रेता युग में अतूती इतनी बोलती थी कि उनके सामने किसी भी राक्षस को पड़ने का साहस नहीं होता था। उस समय के किसी भी राक्षस में इतना हौसला नहीं होता था कि उन महान ऋषि के सामने आने का प्रयास करे। लड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और उन ऋषि का नाम है अग्निजिह्वा ऋषि। ये उस समय के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले अगस्त मुनि के बड़े भाई हैं। और अग्निजिह्वा ऋषि आश्रम हम लोग पहुंच चुके हैं। आप सामने बोर्ड देख रहे हैं कि श्री राम वनगमन मार्ग पर पड़ने वाला यह अग्निजिह्वा आश्रम सुतीक्ष्ण जी के आश्रम से करीब 25 किलोमीटर दूर है और पन्ना सदर से लगभग इसकी दूरी 20 किलोमीटर है घनघोर जंगल में। नीलासन नामक गांव है और इस गांव में एक नदी का भी उद्गम स्थल है। फिलहाल देखिए हमारे साथ अभी ये मुर्का के तापस हनुमान मंदिर के महंत श्री श्री 1008 सरस्वती चंद्र शुक्ला जी, इनका नाम श्री ओम शुक्ला भी है। एक संत भगवान को प्रणाम कैसे करते हैं वो वानगी आप देख रहे हैं। और यह देखिए मीढ़ासन गांव में उद्गम पाने वाली नदी, इस नदी का नाम भी मीढ़ासन ही है। नदी का नाम सुनकर के हम लोगों को लगता है कि भरी चौड़ी, पानी से भरी हुई, खूब लहराती हुई नदी। लेकिन ये पहाड़ों पर जो नदियां निकली हुई हैं उनकी बहुत ज्यादा गहराई नहीं है। कहीं कहीं वो गहरी है जहां पर लोग स्नान कर पाते हैं, अन्यथा शिलाओं और चट्टानों से लड़ती टकराती हुई उन नदियों का जल आगे बढ़ता है। फिलहाल मीढ़ासन गांव में उद्गम हुई इस मीढ़ासन नदी के जल की एक विशेषता लोगों ने यहां बताया कि वानस्पतिक औषधियों से पुष्ट इस नदी का जल पीने से या निरंतर पान करने से पेट के गैस संबंधी विकार दूर हो जाते हैं। मित्रों, अग्निजिह्वा ऋषि का आश्रम है। दिखने में ही इसका प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। अभी फिलहाल जो ये सामने चबूतरे, मंदिर, भवन और मकान जैसे कुछ भी दिख रहे हैं, फिलहाल इस चबूतरे पर प्रभु श्री राम के चरण चिन्हों का दर्शन कर लीजिए। तो मैं कह रहा था कि इस आश्रम में बने हुए जो भी मंदिर, भवन और इन चबूतरों का निर्माण देख लीजिए। अगर इनको अलग हटा कर रख दिया जाए तो अग्निजिह्वा के आश्रम में जो कुछ भी ओरिजिनल है, नदियां हैं, ओरिजिनल है, पहाड़ हैं, झरने हैं, शिलाएं हैं और चट्टाने हैं, ये वह स्थान है जहां पर कभी प्रभु श्री राम ने विचरण किया होगा। वह सब कुछ यथावत है, वह सब कुछ जस का तस है। और अग्निजिह्वा ऋषि के आश्रम में ये हमारे हनुमान जी की जो विग्रह है, इनको हम प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम जी के प्रत्येक तीर्थ स्थान पे भगवान महादेव और प्रभु श्री पवन सुत हनुमान जी को विशेष स्थान दिया गया है। अग्निजिह्वा के आश्रम में बहने वाली जो नदी है, यहाँ पर प्रभु श्री राम ने आकर के कुछ देर के लिए विश्राम किया था। इस नदी के पवित्र जल से कुल्ला इत्यादि किया था, मुंह धोया था और इसका जलपान करके कुछ देर के लिए विश्राम किया था। और ये देखिए महाराजा की वेशभूषा में यहाँ महादेव बाबा बैठे हैं माता पार्वती के साथ में। यहाँ पे महादेव जी का रूप ही निराला है। कहते हैं कि महादेव
के अंतस्थल में प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम के हृदय में महादेव बाबा समाये हुए हैं। वे दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। वे दोनों ही लोग एक दूसरे का नाम जप करते हैं। मैंने जब भी देखा है कथा माध्यमों से महादेव बाबा को प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण करते हुए, और वही मैंने प्रभु श्री राम को निरंतर ओम नमः शिवाय करके महादेव बाबा का नाम जप करते हुए, और उसी अग्निजीवा जी के आश्रम में नदी के उस पार जाने के लिए सेतुनुमा एक सड़क बनाई गई है, जिसकी चौड़ाई मुश्किल से 5 या 6 फीट है। इस पुल पर से आसानी से पैदल अथवा बाइक द्वारा गुजरा जा सकता है। नदी के इस पार आपने भोले बाबा, माता पार्वती और हनुमान जी का मंदिर देखा, और अब इस पुल के उस पार यानी नदी के उस पार हम आपको पुनः एक ऐसा मंदिर दिखाएंगे जिसको देख करके आप भी प्रफुल्लित हो उठेंगे। पहले नदी का जल देखिए, काफी छिछला है, बहुत गहरा नहीं है। बच्चे भी इस नदी को इस पार से उस पार कर जाएंगे। और कुछ समय बाद हम पहुंच रहे हैं इस सेतु के उस पार श्री राम जानकी मंदिर में, जहां पर प्रभु श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण जी तथा पवन सुत हनुमान जी के साथ में विराजमान है। मध्यम रोशनी की लड़ियों से इनकी खूबसूरती, भगवान की सुंदरता को निखारने का प्रयास किया गया है। और अब आप देखिए अग्निजीवा आश्रम का प्राकृतिक दृश्य। इन दृश्यों को देख करके आप ये मान सकते हैं कि इन छोटे छोटे चबूतरों, मंदिरों और मंदिरों के भवनों ने भले ही कुछ नवीन रूप अख्तियार कर लिया हो, लेकिन मित्रों यहाँ के वृक्षों में, यहाँ की हरियाली में, यहाँ के पहाड़ों में, यहाँ के चट्टानों में, यहाँ की नदी और नदी के बहते हुए जलधारा में, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में और यहाँ के वातावरण में तो कोई अंतर नहीं आया होगा। ये सब कुछ माहौल वैसा ही है जैसा उस समय रहा होगा जब यहाँ प्रभु श्री राम जी आए रहे होंगे। मित्रों, प्रभु श्री राम से जुड़े इन तीर्थ स्थलों पर पहुंचने वाले कोमल हृदय के भक्त प्रभु श्री राम की उन स्मृतियों में खोकर बिलख पड़ते हैं। यह सोचकर बिलख पड़ते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम ने इन्हीं आश्रमों में आकर के कुछ समय बिताया होगा, यही कहीं किसी चट्टानों पर बैठे होंगे, यही किसी वृक्षों को नीचे उन्होंने आराम किया होगा, और यही किसी नदी के कोने का जल लेकर के उन्होंने मुंह में डाला होगा, कहीं उन्होंने मुंह धोया होगा, इत्यादि इत्यादि सब कुछ वे सारी चीजें स्मृत करके प्रभु श्री राम के भक्तों का सरल हृदय रो पड़ता है। यकीन मानिए, इन स्थानों का आप जब दर्शन करने आएंगे, कभी ऐसा सौभाग्य होगा तो भगवान की स्मृतियों में खो करके आप भी रो पड़ेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भगवान की अयोध्या से वनवास की जो यात्रा चित्रकूट तक हुई है, तो चित्रकूट तक भगवान को अयोध्या की याद आई है, पुरजनवासियों की, अपने मित्रों की याद आई है। वो खूब रोए हैं, और उन स्थानों पर पहुंचकर हम लोग भी खूब रोए हैं भगवान के उस विलाप की कल्पना कर करके। लेकिन मित्रों, चित्रकूट के आगे जब भगवान बढ़े हैं तो घनघोर जंगलों में जा करके जिस प्रकार उन्होंने राक्षसों का वध किया है, जैसे जैसे आगे बढ़ने पर उन घनघोर जंगलों में बने आश्रमों में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उनकी तपस्या की है हजारों लाखों वर्षों से, और उन आश्रमों में जाकर प्रभु श्री राम ने उनको अपना दर्शन दिया है, उन्हें आशीर्वाद वरदान दिया है। यह सब कुछ देखकर अनुभव होता है, एहसास होता है कि भगवान श्री राम का
वनगमन करना कितना जरूरी था, अर्थात बहुत ज्यादा जरूरी था। प्रभु श्री राम की इस लीला से ऋषियों और महात्माओं को साहस मिला, वे निडर हुए, राक्षस मारे गए हुए या तो हतोत्साहित हुए, या तो मरकर स्वर्ग पहुंचे, या तो भागकर पंचवटी और रावण की शरण में पुकार लगाने पहुंचे। और आने वाले समय में शेष राक्षसों के साथ में भी भगवान का बहुत ही डेंजर युद्ध होगा, जिसमें सारे राक्षस मारे जाएंगे। लेकिन मित्रों, भगवान ने अपने भक्तों को एक सरलता प्रदान की है। उन्होंने भक्तों को कभी दौड़ने नहीं दिया है। आप प्रयागराज में भारद्वाज मुनि की बात करें, चित्रकूट में वाल्मीकि जी की बात करें, चित्रकूट में हजारों और ऋषियों मुनियों की बात करें, सर्वभंग मुनि की बात करें, सुतीक्षर जी महाराज, अग्निजीवा या अगस्त मुनि की बात करें, तो इन सारे ऋषि मुनियों को इस बात की सुविधा थी कि वो अपने आश्रम, वे अपने मंदिर, मतलब वो अपने घर में रह करके ही भगवान के नाम जप में लगे रहें। भगवान मित्रों एक दिन स्वयं आएंगे आपके घर, आपके मंदिर, आपके आश्रम आएंगे, आपके सामने प्रकट होकर के दर्शन देंगे। यह तय है। इस बात का प्रमाण है त्रेता का वह युग जब भगवान ने घूम घूम करके उन आश्रमों में जा करके उन ऋषियों को प्रकट होकर के उन्हें आशीर्वाद और वरदान दिया, अपना दर्शन दिया। इसलिए अब हमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम पवित्र मन से कहीं भी बैठ करके प्रभु श्री राम के नाम जप में यदि सच्चे हृदय से लग जाएं, तो वह दिन दूर नहीं है जब भगवान श्री राम को स्वयं प्रकट हो करके हमको भी उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आना ही पड़ेगा। लेकिन मित्रों, उसके लिए एक जरूरी काम करना होगा कि मैं ये मानता हूं कि हम सारे लोगों का, आप सारे लोगों का जो विश्वास है वो प्रभु श्री राम के प्रति है। अपने भगवान के प्रति हम सारे लोगों का विश्वास है, इसीलिए हम जीवित हैं और ये मान के चलते हैं कि यह संसार खुशहाल है। लेकिन मित्रों, भगवान का साक्षात वरदान पाने के लिए हमको इस विश्वास से एक कदम और आगे बढ़ना होगा। हमको ऐसा विश्वास पैदा करना होगा, हमको यह मान कर चलना होगा कि भगवान प्रभु श्री राम के सिवाय इस संसार में और कुछ है ही नहीं। हमें यह मान कर चलना होगा, यह पूरा संसार प्रभु श्री राम का है और प्रभु श्री राम हमारे हैं और हम श्री राम के हैं और प्रभु श्री राम हमारे हैं। मित्रों, देर शाम को हम लोग जब इस आश्रम में पहुंचे तब पानी बरस रहा था। हम लोग लगभग भीग चुके थे, लेकिन इस आश्रम पर पहुंचने के बाद यहाँ के महाराज महंत जी ने हम लोगों को जो आश्रय दिया, आप समझ लीजिए कि हम लोगों के भोजन का इंतजाम, हम लोगों के आश्रम में रहने और रात में सोने का इंतजाम करके इन्होंने हमें धन्य कर दिया। और इनके हाथों का प्रसाद पा करके हम लोगों ने अपनी क्षुधा की तृप्ति की और रात भर प्रभु के नाम से नींद लेने के बाद हम लोग अगली सुबह उठे और हम लोगों ने आगे का रास्ता तय किया। और मित्रों, प्रभु श्री राम की वनगमन यात्रा के दौरान इन जंगलों में, इन आश्रमों में बड़ा ही आध्यात्मिक आनंद आ रहा है। और हम लोग जो भी देख पा रहे हैं, जो कुछ समझ पा रहे हैं, उनका वीडियो बना करके हम लोग परमात्मा की सैर चैनल पर भेज रहे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए कि आप लोग देखें और आप लोग भी लाभान्वित हों और लगातार लाभान्वित होते रहें। इसके लिए यह जरूरी है कि यह परमात्मा की सैर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ही कर लें। मैं सोशल मीडिया के कई माध्यमों से आप लोगों तक इसका लिंक भेजने का प्रयास कर रहा हूं और आगे भी ऐसा करता रहूंगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम जो दिखा पा रहे हैं उनको ध्यान से देख करके उनका लाभ प्राप्त करिए। और उसके बाद हमारे लायक अगर कोई परामर्श, कोई दिशा निर्देश अगर
आपको नजर में आता है तो उससे हमें अवगत कराइए। और इसके साथ ही आप लोगों की शुभकामनाओं के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए और आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रभु श्री राम से हम कामना करते हुए आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, वह सारे संसार को खुशहाल रखें, हम लोगों की यह यात्रा पूरी हो। और इसी के साथ में सियावर रामचंद्र की जय।